हम लोग एक तरीका से बीपीएससी को बताना चाह रहे हैं कि जो 70th बीपीएससी में जो असुविधा हुआ है वो असुविधा 71st बीपीएससी में ना हो। बीपीएससी 70वीं वाला जब मामला आया था, जब छात्र से रोड पे आए तो सभी राजनीतिक दल खड़े हो गए अपना रोटी सेकने के लिए। अपना सर्वर ठीक कर ले पहले, नोटिफिकेशन निकालने के पहले, फॉर्म का पोर्टल खुलने के पहले आप सर्वर ठीक कर लीजिए ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। जी बस। पूरे भारत में सबसे अधिक अगर वैकेंसी निकालता है तो बिहार बोर्ड निकालता है, इसके लिए बधाई की बात है। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनका परीक्षा शुल्क माफ किया जाए। हम लोग एक तरीका से बीपीएससी को बताना चाह रहे हैं कि जो 70th बीपीएससी में जो असुविधा हुआ है वो असुविधा 71st बीपीएससी में ना हो। जैसे कि सर्वर का डाउन होना, या यही नहीं है, जैसे एग्जाम सेंटर भी प्रीलिम्स का जो साउथ बिहार का उठा के एकदम नॉर्थ ईस्ट में भेज दे रहे हो नेपाल के बॉर्डर पर। जब जिस समय एग्जाम हो रहा था उस समय टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री हुआ करता था। इतना दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट को, तो ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि आसपास में ही सेंटर मिल जाए सबको। और जो फी वाला मुद्दा है कि 600-700 रुपया फी रखना उचित नहीं है, बहुत ज्यादा फी हो जाता है। फी इतना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बीपीएससी का मुद्दा हो गया कि बीपीएससी में 100 रुपया से अधिक फॉर्म का शुल्क नहीं लिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा का जो परीक्षा होगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका परीक्षा शुल्क माफ किया जाए, क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति आप जान रहे हैं, हम बिहार सबसे निचले पायदान पर है आर्थिक सामाजिक रूप से। तो 600-700 रुपया आप विभिन्न राज्यों में भी देखेंगे मात्र 100 रुपया फीस लिया जाता है फॉर्म भरने का। 700-800 रुपया फॉर्म भरने का कोई तुक नहीं बनता है। फॉर्म वाला जब मामला आया था, जब छात्र खुद से रोड पे आए तो सभी राजनीतिक दल खड़े हो गए अपना रोटी सेकने की, हम लोग आपके साथ हैं। आज वो चीज खत्म हुआ। अब हम लोग 70वीं पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन बता रहे हैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि जो 70वीं बीपीएससी हुआ था सारी राजनीतिक दल आए, क्योंकि ये छात्रों की समस्या थी, खुद से वो लोग आए। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि छात्रों के विषय में अभी जो ये समस्याएं हैं, छात्रों से फीस ज्यादा लिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट से फीस शुल्क माफी का समस्या है, सेंटर ज्यादा दूर दिया जाता है, और परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी का मामला है। कैलेंडर ये लोग समय पर जारी नहीं करते, छात्र इंतजार करते रहते हैं, पता नहीं एग्जाम कब होगा। सबसे पहले इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले कि अभी बीपीएससी सॉलिड कैलेंडर जारी करे, उसमें क्लियर हो कि प्रीलिम्स कब होगा और मेंस कब होगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी सब कंफ्यूजन में है। एक के बार नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रॉपर टाइम मिले कि अपना डॉक्यूमेंट पहले रेडी रखे, सारा चीज बता दे पहले बता दे, छात्र पहले प्रिपेयर रहेंगे। उसके बाद से वेबसाइट सही हो, उसके बाद से फॉर्म पोर्टल खुले, पोर्टल प्रॉपर टाइम पे अपना फॉर्म फिल हो जाए। पूरे भारत में सबसे अधिक अगर वैकेंसी निकालता है तो बिहार बोर्ड निकालता है, इसके लिए बधाई की बात है। लेकिन कुछ चिंताएं हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो अपनी बातें क्लियर नहीं रखता है। जैसे पिछली बार क्या हुआ कि जब बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करिए। आप बिहार के मतलब पूरे भारत के सबसे टॉप बोर्ड है, आप सबसे अधिक वैकेंसी देते हैं, आपसे सबको उम्मीद है, तो आप अपनी बातें क्लियर रखें। आप फी एक बहुत बड़ी चिंता है, बिहार के अधिकांश बच्चे गरीब हैं, तो फी को कम से कम रखिए। 100 रुपया मात्र 100 रुपया होना चाहिए फीस, ज्यादा नहीं। और किसी कोचिंग वाले को प्रमोट नहीं कीजिए, निवेदन है सरकार से, आयोग से। ये कोचिंग वाले को बोला नहीं, क्या आवश्यकता भाई, मतलब कोचिंग से ही लड़के सिविल सर्विस करेंगे, कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे। एग्जाम हम लोग को देना है तो भाई अगर कुछ आपको डिस्कशन करना है तो सीधी सी बात है, आप नोटिफिकेशन दीजिए, हम लोग पोर्टल पे अपना सुझाव देंगे। अब किसी कोचिंग वाले से मिलना है या किसी प्राइवेट टीचर से मिलना है, ये सब आपके भी तो इमेज खराब हो रहा है, आपका भी तो प्रमोट नहीं करना है किसी कोचिंग। अच्छी बात नहीं है सब। आप स्टेट को इसमें रखिए, अदर पार्टी को क्यों रख रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, स्टेट को रखिए। जितने भी पर्सन है, गवर्नमेंट जो भी सरकारी अथॉरिटी के लोग हैं, उनको रखिए, उनसे बातें करिए, ताकि आगे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तर दे सके। तो कुल मिला के मुद्दा यही है कि जो लोग अभी बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव भी है तो उसमें ये सारे मुद्दे को भूले हुए हैं। पर कैलोरी कितना भोजन मिलना चाहिए, बिहार के आम लोगों को उतना भोजन भी नसीब नहीं है उस तरीके से, अगर आप चेक कीजिए तो। और आप 800 रुपया फीस ले रहे हैं भाई साहब, ये कोई तुक बनता है 800 रुपया फीस लेने का? नहीं, एग्जाम का परीक्षा शुल्क 100 रुपया, फीमेल कैंडिडेट के शुल्क माफी, उसके बाद परीक्षा का सेंटर परमंडल में होना चाहिए छात्रों का। कैलेंडर को आप जारी कर दीजिए कि परीक्षा आप कब लेंगे, पीटी कब लेंगे, मेंस कब लेंगे, जितना पेंडिंग वाला परीक्षा उसको क्लियर पहले नोटिफिकेशन निकालने के पहले, फॉर्म का पोर्टल खुलने के पहले आप सर्वर ठीक कर लीजिए ताकि किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पहले बता दीजिए 1 महीना पहले कि सारे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट बना ले,
क्योंकि 71वीं बीपीएससी में आप ये सवाल नहीं कीजिए कि नॉन सीरियस स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट, हम लोग पहले से आप serious सारा हैं। चीज सब चीज व्यवस्था करके रखिएगा ना, तो छात्रों को इतना ये नहीं है कि धूप में यहाँ वहाँ आंदोलन करने जाएगा, अपनी आवाज उठाने जाएगा। आप सारी सुविधा दे दीजिएगा, परीक्षा सही से लीजिएगा, सर्वर सही रहेगा, मोबाइल से बच्चा फॉर्म भर लेगा और फॉर्म का शुल्क सही रहेगा, तो क्यों बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, गांव में भी दूर दराज कहीं भी अपना पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे। तो ये सारी समस्याओं को किसी को शौक नहीं है कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडे पानी वाटर कैनन चलाया जाए, उन पे किसी को शौक नहीं है बात का। तो बीपीएससी अपना जो भी दिक्कत है उसको ठीक करे, बाकी हम लोग एक सुझाव दे रहे हैं कि आगे समस्या नहीं हो, रिक्वेस्ट है हम लोगों का।